कुछ वचन पढ़ा, आज भी ये वचन मैं तुम्हें अध्याय 19 से पढ़ाता हूं, निर्गमन की बुक से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे। 10 से शुरू करेंगे, ठीक है? कैसे लिखा 10 से? तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वह अपने वस्त्र धो लें और वह तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीने पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और ना उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाएगा। उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाएगा, जहां उसे तीर से छेदा जाएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। हालेलुया! कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे में क्या लिखा है? तब मूसा ने पर्वत से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्हें अपने वस्त्र धो लिए, और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ। और आगे 16 में लिखा, तब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने लगा और बिजली चमकने लगी। तो अगर तुम इसको और पढ़ोगे, सुनो, तो ये वचन बड़ा समझ देता है हमें पुराने नियम की और नए नियम की। कितने लोगों को बात समझ आ रही? परमेश्वर जिस पहाड़ पर उतरने वाला है, फिजिकल रूप में, ना आग के रूप में, बादल के रूप में, ये फिजिकल रूप दिखाया ना परमेश्वर ने अपना, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि लोगों को बता कि जब मैं पहाड़ पर उतरूं तो उस पहाड़ के आसपास क्या कर देना? बाड़ा, ना एक बाउंड्री बांध देनी है। उस बाउंड्री से आगे पहाड़ के किनारे को भी छूना नहीं है, ना उसे छूना। अगर कोई छुएगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, या तो पत्थर मार के मार दिया जाएगा या तीर से उसको छेद दिया जाएगा। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? इसका मतलब परमेश्वर इतना पवित्र था, इतना पवित्र है आज भी, हमेशा, युगानुयुग। पापी मनुष्य का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, पापी मनुष्य का। और बाइबल कहती सारा जगत पाप से पैदा हुआ, मैं और तुम। लेकिन वो लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के उपस्थिति के पास भी अपने आप को छू नहीं सकते थे, शारीरिक थे, पापी थे, इसीलिए ऐसा ज्ञान था। हालेलुया! लेकिन अब अगर परमेश्वर की दया को समझो, उसके अनुग्रह को अगर समझो, तो तुम्हें धन्यवाद करना ना छोड़ोगे, अगर तुम्हें ये बातें समझ आ जाए। हालेलुया! इसीलिए पुराना नियम हमारे लिए बेस है, नया नियम हमारे लिए वो बेस है, और ये बिल्डिंग बन गई है। हालेलुया! ये बड़ी ऊंची इमारत बन चुकी है, नया नियम। अब पकड़ कितनी है तुम्हारी खुदा के साथ? सोच कर देखो, संडे का वचन सुना नहीं लोगों ने? कितना कीमती था वो टाइम था, लेकिन अपनी मर्जी से, शरीर के कारण नहीं सुना, और चीजों में टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन जिससे जीवन आना था, जीवन मिलना था, वो चीज पकड़ नहीं पाए। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं यहां से। हालेलुया! हाँ, ये वचन हमारे लिए बहुत बड़ा है। इसको मैं पढ़ूंगा आपके लिए अफिसियों में से 3 अध्याय में।
अफिसियों का एक वचन पढ़ेंगे और यहां से हम एक बड़े पॉइंट को सीखेंगे आपके लिए। थोड़ा सा पंखा कम कर दो मेरी ओर। अगर हम 3 का 7 से लगातार पढ़ें 12 तक तो क्या लिखा है देखो। वचन में लिखा, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया। हालेलुया। तुम्हें यह समझना होगा परमेश्वर का अनुग्रह जो पूरे संसार पर हुआ है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है परमेश्वर का अनुग्रह। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं 3 का 2 से, तो ऐसे लिखा, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात कि यह वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। मतलब वो कहता है मैं कहां तक पहले समझता था, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। हालेलुया। 6 में लिखा क्या? अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति हर एक इंसान मीरास में साझी हो, एक ही देह और प्रतिज्ञा के भागी हो। हालेलुया। ये वो भेद की बातें हैं, वो जीवन की बातें हैं जिन्हें तुम्हें डीपली और समझना होगा। अगर हम वचन सुन रहे हैं सिंपल और सुनने के बाद बस जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे उतना अच्छे से। लेकिन इसको मैं और पढ़ता हूं। यहां तुम्हें मैंने जब पढ़ाया तो प्रेरित पौल कहता, परमेश्वर का वो अनुग्रह का प्रबंध जो मुझे सुसमाचार के द्वारा तुम्हारे लिए मुझे दिया गया और प्रकट किया गया। सुनो तो देखो, मेरी तरफ देखो। परमेश्वर का वो प्रबंध पूरी दुनिया के लिए, अनुग्रह का प्रबंध, जिसमें मनुष्य, जहां परमेश्वर बादल और आग में उतर रहा है पहाड़ के ऊपर मूसा को अपना वचन देने के लिए, उस पहाड़ के किनारे को भी नहीं छूना। मनुष्य की ये वो क्या कहते हैं लेवल था, ये यहां तक उसकी गिरा हुआ जीवन था कि परमेश्वर के वो लायक ही नहीं था। समझ आ रही है नहीं समझ आ रही है? एक इंसान उस पहाड़ को भी नहीं छू सकता था, या फिजिकल रूप में परमेश्वर उतरेगा मूसा से बात करने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक दिन पूरी दुनिया के लिए ऐसा प्रबंध प्रकट किया जिसे आज दुनिया तो नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो वो हमारे जीवन में कितना काम कर रहा है। हमारे जीवन में ये प्रबंध अनुग्रह का, पवित्र आत्मा का प्रबंध कितना विश्वास से हमारे अंदर बैठा है, जो परमेश्वर बात कर रहे। परमेश्वर कहते हैं, प्रेरित पौल कहता, वो समाचार जो मुझे तुम्हारे लिए दिया गया वो एक भेद था, प्रकाशन के द्वारा मेरे ऊपर प्रकट हुआ। मैं अब संक्षेप में तुम्हें बता चुका हूं, तुम पढ़कर इसे समझ सकते हो। पहले अन्य समयों में मनुष्यों के इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह के बाद पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर यह प्रकट कर दिया, इसीलिए वो बातें कर रहा है। लेकिन 7 में लिखा 3:7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस समाचार का सेवक बना जो मुझ पर सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं। ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आद से गुप्त था।
आमीन उच्च बोलो। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। हालेलुया। वहां तो पहाड़ को भी नहीं छू सकते थे, लेकिन ये इतना बड़ा भेद प्रबंध आज से गुप्त था, लेकिन परमेश्वर अपने अगम्य धन को, उस महिमा को, उस ग्लोरी को तुम्हारे जीवनों के ऊपर प्रकट करना चाहता था और तुम्हारे जीवनों से प्रकट करना चाहता था। हालेलुया। और ये ज्ञान कलीसिया को सर्व नहीं हो रहा, और कलीसिया, अगर मैं ये ज्ञान दे रहा हूं तो बहुत सारी कलीसिया के पास नहीं है। इसीलिए वो कलीसिया क्या कर रही है? विश्वास तो कर रही है, प्रभु में जी रही है, विश्वास से भला हो रहा है, चमत्कार भी हर जगह हो रहे क्योंकि वो होने, लेकिन असल चीज अभी भी बाकी है। तुम सबसे ज्यादा खुदा की सामर्थ्य को प्रकट कर सकते हो, तुम सबसे ज्यादा अच्छी जिंदगी को जी सकते हो, और तुम्हारी अच्छी जिंदगी को लोग देखेंगे और खुदा की महिमा करेंगे। लेकिन इस ज्ञान से होगा, इस ज्ञान से। जैसे प्रेरित पौल कहता है, वो कहता है ये अनुग्रह हुआ कि अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सबके ऊपर ये बात प्रकट करूं, प्रकाशित करूं कि ये जो प्रबंध है, भेद है, जो आज से गुप्त था, अब जो कलीसिया के द्वारा किनके ऊपर विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर प्रकट किया जाए तुम्हारे द्वारा। जो शुरू से मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा था कि शैतान भी जानता तुम मसीह में कौन हो, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे बोलने से क्या होगा। इसीलिए वो कॉन्टिन्यू अपनी सेना को लेकर तुम्हें डाइवर्ट करता रहता है, तुम्हारे सामने सिचुएशन, चीजों को दिखाता है, ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में अगर बना भी है लेकिन खराब रहे, राइट ना रहे, तुम्हारा राइट मुंह का अंगीकार राइट ना रहे। वो इसीलिए चीजें करता रहता है। लेकिन ये जो इतना बड़ा वचन है, ये जो आप दोबारा इसको 3 से लेकर 12 तक 3-4 बार घर में पढ़ना, फिर और तुम्हें समझ आ जाएगी परमेश्वर ने कितना बड़ा काम तुम्हारे लिए किया है। और अब हमें परमेश्वर पर, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा निकट आने का क्या है? अधिकार है, खुदा के पास आने का। क्या पुराने नियम में यह अधिकार था? तुम जानते हो पुराने नियम में किसी भी विश्वासी के पास ना तो परमेश्वर की पावर काम करती थी और ना ही उनके पास आत्मा था। अगर परमेश्वर का आत्मा आता था तो भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था और बात करके वापस चला जाता था, उनके अंदर भी नहीं आता था, क्योंकि अभी वो अनुग्रह नहीं हुआ था। वो यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का पवित्र लहू इस पृथ्वी के लिए नहीं बहा था जिससे ये काम होना था। ये वचन थोड़ा डीपली है, संसार तो बिल्कुल नहीं समझ सकता, लेकिन हम लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम समझ सकते हो इस महान वचन को कि परमेश्वर यहां पर क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। पुराने नियम में बहुत व्यवस्था थी, बड़ी बंदिश थी, बाउंडेशन थी, बहुत सारी ऐसी रीतियां सी, ऐसी शरीर की बातें थी, नए नियम की भी बातें थी, लेकिन ज्यादातर परमेश्वर ने उन्हें शारीरिक चीजों में बांध कर रखा था पुराने नियम में, क्योंकि वो शारीरिक थे, वो आत्मिक चीज को अच्छे से ना समझते थे, ना उन्हें करना आता था। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दो, हालेलुया, आप जानते हो यीशु मसीह की कुर्बानी के द्वारा कंप्लीट पैकेज है जो हमारे विश्वास से प्रकट होता है। सब कुछ, उद्धार, मोक्ष, चंगाई, छुटकारा, परमेश्वर की सामर्थ।
अब जानते हो नए नियम में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं एक वचन तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, अफिसियों से पढ़ाऊंगा तुम्हारे लिए। इसको हम 1 से अगर पढ़ें 17 से, तो ऐसे लिखा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है। वचन में लिखा, अब हम जो बुलाए हुए तुम्हारी आंखें खुल जाए, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है तुम्हें वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, जिसे तुम्हारे ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान से तुम्हारी मन की आंखें खुलेगी, किसी कपड़े तेल से नहीं, बोलो किससे नहीं, ज्ञान से, परमेश्वर के इस ज्ञान से जो तुम्हें मैं दे रहा हूं, जिसे तुम्हें पकड़ना होगा, समझना होगा ये ज्ञान क्या है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, परमेश्वर मेरे लिए क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं उस ज्ञान को समझ पर परमेश्वर पर अपना राइट विश्वास करता हूं तो मेरे मुंह के शब्द काम करने लगेंगे, सामर्थ प्रकट होने लगेगी। जो तुम्हारे साथ उल्टा पुल्टा हो रहा है वो सही होने लगेगा। ये नहीं है, ये जा चुका है, ये हो चुका है। वो बहन जब गवाही दे रही थी ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन हमारे बंदे बंदी को थोड़ी मुश्किल होगी। उन्होंने उसको थोड़ा आगे पीछे बोलने के लिए बोला, या आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि उसने कुछ लगवाया या नहीं कुछ समझ आई। कितने को बात समझ आ रही है। आप जानते, मैं एक और गवाही सुन रहा था जिसको एलर्जी थी, वो बड़ा अच्छा कह रही थी, मैंने ये विश्वास कर लिया था परमेश्वर चाहे रख ले या मार ले, अब मैं तेरी हूं। लेकिन वो जो गवाही दे रहा था वो कह रहा था इसीलिए इसका काम नहीं हो रहा था, ये ऐसे उल्टा पुल्टा बोल रही थी। ले, उल्टा उल्टा बोल रही थी, वो तो अच्छा बोल रही थी। कितनों को समझ आ रही बात। उसने वो विश्वास कर लिया, चाहे रख चाहे मार, अब मैं तेरी हूं। हालेलुया। पकड़ लिया था उसने परमेश्वर को। लेकिन अगर वो विश्वास अच्छा प्रकट कर रहा है तो आप उसी विश्वास को लोगों के ऊपर लागू करो, प्रकट करो अपनी गवाही में। जब गवाही में कोई पॉइंट होता है गड़बड़ तो हम वो भी समझा सकते हैं, लेकिन समझ से, आत्मिक समझ से। कैसे? आत्मिक समझ से। लेकिन यहां पर बड़ा विषय आप लोगों के लिए, बाइबल ये कहती है, प्रेरित पौल कहता है, मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, प्रेयर करता हूं कि तुम्हें परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ज्ञान में प्रकाशन होते हैं, ज्ञान में एक समझ होती है, उसको प्रकाश कहते हैं। वो तुम्हें अपने ज्ञान में वो प्रकाश, वो समझ दे जिससे तुम्हारे मन की आंखें खुल जाए। अगर तुम्हारे मन की आंखें खुलती है ज्ञान से, समझ से, तो तुम्हें राइट समझ आता है क्या करना है। अगर तुम्हारा मन सेट हो जाता है परमेश्वर के साथ, हालात कितना भी बड़ा क्यों नहीं, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों नहीं, रोग कितना भी बड़ा क्यों नहीं, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रोफिया क्यों नहीं है, जो दुनिया में इसका इलाज नहीं, 16 करोड़ का इलाज होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफिया का, इस बीमारी का, वो भी टाइम पर, सही समय। उसके बाद दुनिया में कोई विकल्प नहीं, कोई कहीं से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन खुदा कर सकता है। वो सामर्थ्य है। वो अगर मुर्दे को जिंदा कर सकता है तो जिंदा बंदे को क्यों नहीं ठीक कर सकता? बोलो हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा कैसा है, हमारी समझ कैसी है, हमारा रिश्ता कैसा है? लेकिन यहां पर लिखा है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें जो उसने बुलाया है तुम्हें समझ आए, उस आशा जो यीशु मसीह में हमारी आशा है, उसके बुलाने में वो आशा, जो हमारी आशा किसने पूरी करनी है? आशा का दाता कौन है? खुदा, परमेश्वर। और बाइबल में लिखा, सब पवित्र लोगों में उसकी महिमा का जो धन है कैसा है, उसकी महिमा का धन जो तुम विश्वास करते हो कैसा है? वचन में लिखा, उसकी सामर्थ हमें जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि
परमेश्वर की सामर्थ कहां पर काम करती है? हमारे अंदर काम करती है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, हमारे विश्वास, हमारे भरोसे से, ना कि बाहर बॉडी पर कुछ लगाने से। बोलो, बॉडी के ऊपर लगाने से कोई सामर्थ काम नहीं करती। जितनी सामर्थ काम करती है हमारे अंदर से विश्वास करने से करती है। यह खुदा का कलाम कहता है। और हर विश्वासी के अंदर अब परमेश्वर का ऐसा प्रबंध है, हर विश्वासी के अंदर परमेश्वर की पावर काम करेगी, हर विश्वासी के अंदर। और जानते हैं ये पावर कैसे काम करती रहेगी? जब तुम चार्ज होते रहोगे, तुम संगति में बने रहोगे, तुम प्रार्थना में बने रहोगे, तुम लगातार मीटिंग में बने रहोगे, तुम बाइबल पढ़ते रहोगे, तुम प्रैक्टिकल करते रहोगे। और सबसे ज्यादा ये पावर तब काम करेगी तुम्हारे अंदर जब तुम संगति में बने रहोगे, सबसे ज्यादा तब। हालेलुया। अगर तुम संगति में लगातार बने रहे, अगर जैसे वो भाई एक 3 महीने आया नहीं तो संगति में वो पावर काम बंद कर दी करना, हालात में फंस गया, मुश्किल में फंस गया। अगर तुम बने रहे संगति में, तुम दूर से आए हो, जाकर थर्सडे संडे हर रोज जो वीडियो डाल दें उसको सुनो, अपने आप को बना के रखो, अंगीकार करो, क्योंकि एक ही खुदा है, एक ही परमेश्वर है जिसने तुम्हें चुन लिया है। अब वो तुम्हें निराशा में नहीं रखेगा, आशा तुम्हारी पूरी करेगा और तुम्हें फलवंत करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं कुलसियों में। ये वचन ऐसे है, 1:9 में लिखा, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करते और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये खुदा की इच्छा है। क्या है परमेश्वर की? ये इच्छा है। तुमने जब परमेश्वर पर विश्वास कर लिया, सुनो तो देखो, जब तुमने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया तो ये यहां से काम होता है स्टार्ट यीशु मसीह में। जिस दिन तुम यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन तुमने यीशु मसीह को पूरा जाना, उसे अपना माना कि वो प्रभु है, वो उद्धार करता है, उस दिन से स्टार्ट होगी आपकी जिंदगी। कब होगी? तुम पहले दिन से ये करोगे, 1 महीना 2 महीने 4 महीने के बाद तुम्हें समझ आती है। जिस दिन तुमने यीशु को ग्रहण करा कि वही सिर्फ उद्धार करता है, वही सिर्फ प्रभु है। बाइबल में लिखा, आकाश के नीचे और मनुक्खों के बीच दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाना है। ये बाइबल का वचन है जो तुम्हें किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये इसी बाइबल में मिलेगा जो वचन में लिखा, आकाश के नीचे और मनुक्खों के बीच कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुमने उद्धार पाना है। वो सिर्फ एक ही नाम है, यीशु। जिस नाम से काम देख रहे हो, जिस नाम से काम ज्यादा हो सकते हैं, जिस नाम से सामर्थ ज्यादा प्रकट हो सकती है, जिस नाम से तुम बड़ी जिंदगी जी सकते हो विश्वास करके। लेकिन ये काम स्टार्ट होता है जिस दिन तुम ग्रहण करते हो। उसके बाद तुम्हारा जीवन स्टार्ट हो जाता है परमेश्वर की पहचान में बढ़ना, उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ना। अगर तुम्हारी जिंदगी में ये फोकस नहीं है, प्रेरित पौल कहता है, मैं लक्ष्य को देखकर दौड़ता हूं, जो पीछे रह गया उसे नहीं देखता, जो चीजें इधर उधर है उन्हें नहीं देखता। आज मैंने तुम्हें क्यों कहा कि 3 दिन से खुदा ने मुझे एक वचन दिया है
कि किसी के खिलाफ या किसी दास के प्रति कुछ बोलना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है। उसके लिए भी कुछ नहीं बोलना आपने। जो आपका पड़ोसी है, जो गलत है, गलत काम करता है, नशा बेचता है, व्यभिचारी हो सकता है, उसको भी अपने मुंह से आपने कुछ नहीं कहना। बोलना परमेश्वर इसका भला करे, परमेश्वर इसको जाने। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? फिर देखो कैसे खुदा की पावर तुम्हारे अंदर काम करती है। ये पावर पुराने नियम में विश्वासियों के अंदर काम नहीं करती थी। ये परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में लोगों के लिए नहीं था। एक भविष्यवक्ता ही चला रहा होता था सबको, और बिलीवर कुछ नहीं करते थे, परेशान दुखी भटकते रहते थे। लेकिन अब नया नियम है, तुम खुदा की इच्छा में बढ़ सकते हो। तुम्हारे मुंह में जो शब्द तुम बोलोगे वो काम करेंगे, वो सामर्थ प्रकट करेगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम चाहते हो कि ये पावर ज्यादा काम करे तो तुम ज्यादा ध्यान दो, ज्यादा मीटिंग अटेंड करो। आप दिल्ली से आते हो, महीने में एक बार आओ, 15 दिन में एक बार आओ, आकर देख लो। जो दिल्ली से आता है हमारे पास, मान लो वो साल में 3 बार आता है, वो 15 बार आकर देखे यहां, तुम हैरान हो जाओ। सच्ची असर देखना उसकी जिंदगी के ऊपर, इस संगति का, प्रेयर का, मीटिंग का, परमेश्वर की हजूरी का जो यहां पर काम करती है। कितने लोगों को आज बात समझ आ रही है? तो तुम क्या चाहते हो? वो पावर मुझ में काम करे। वो पावर बाहर से आकर काम थोड़ी करनी है किसी मटेरियल के द्वारा। वो तुम्हारे विश्वास करने से काम करती है। वो तुम्हारे परमेश्वर पर भरोसा करके अंगीकार करने से काम करती है। वो है खुदा, वो कर चुका है, ये हो चुका है, ये मेरे लिए नहीं है। तुम जानते हो अगर तुमसे प्रेयर नहीं होती, तुमसे बाइबल पढ़ नहीं होती, तुम्हें लगातार संगति में रुचि नहीं बनती, तुम फ्री होते हो, थर्सडे आते हो, संडे नहीं आते, लेकिन संडे वाले मीटिंग नहीं देखते, इन सब बातों में तुम्हारा मुंह का अंगीकार काम करेगा। हालेलुया। मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी मन की आंखें खुल चुकी है, मुझे मेरे समझ में परमेश्वर के वचन बैठ चुके हैं, मेरी चाहत तेज हो चुकी है, मैं खुदा के साथ बढ़ रहा हूं, मैं वचनों को, आज्ञाओं को मान रहा हूं, ये हो चुका है, मेरा विश्वास बढ़ रहा है। मैं जब तुम तो ये बोलोगे, तुम करके देखना जो तुमसे नहीं होता। कुछ लोग करते ही नहीं मुंह का अंगीकार, कुछ लोग जो सही करना है करना चाहते ही नहीं, ठीक ठीक आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ठीक है चल रहा है, ऐसा नहीं। तुम्हें खास बनना है, क्योंकि परमेश्वर में तुम बहुत बड़ा विशाल हो। इस दुनिया में परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, तुम एक बड़ा विशाल हो, परमेश्वर की एक बड़ी योजना हो। तुम्हें परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना है, उसने तुमसे सुसमाचार दिलवाना है, तुम्हें यूज करना है, तुम्हें भी, ताकि लोग बचाए जाएं। अगर तुम सिंपल अपने काम के लिए आते हो, किसके लिए आते हो? बस मेरा काम हो जाए तो हम बस स्वार्थी हैं। तुम्हें धन्यवाद देना है, मुझे परमेश्वर तुम्हारी हर आज्ञा पूरी करनी है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारी इच्छा को पूरा करना है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करना है। जितने लोग हील हुए, जितने लोगों के बड़े काम हुए, सोचो जब तुम बीमार थे, दुखी थे, क्या हालात थे। ऐसे हजारों लाखों तुम्हारे सामने गुड न्यूज दो। मैं भी एक भाई को लेकर आया, ठीक है, एक भाई है, इवेंजलिस्ट मीटिंग में अपने बारे बता रहा था, कितना लोगों से उसने मार खाई है, सिखों को, हिंदुओं को, हर एक को गुड न्यूज दी। लोगों ने पकड़कर मारा, पीटा। 75,000 की जॉब करता था, परमेश्वर के लिए छोड़ दी। डबल MA की थी उसने, पंडित था जात से, उसने छोड़ दी जॉब 75,000 की खुदा के लिए। आज ऑटो चलाता है, एक दिन 75,000 की जॉब थी परमेश्वर के लिए। लोगों से मार खा रहा जैसे प्रेरित पॉल खा रहा था, पता नहीं 10-12 सालों से सुसमाचार दे रहा था। इतना दिल अच्छा कि जो भी आते थे, किसी मिनिस्ट्री से जुड़ जाओ, वहां चल जाओ, बस प्रभु में चलो, ऐसा मन था, ऐसा दिल था उसका। लेकिन याद रखना, उसको सही टीचर नहीं मिला। अब मैं मिला हूं,
वो बहुत आगे जाएगा। बात समझ आई? आज एक बंदे को लेकर आया, बुरी तरह से कंडीशन थी, मरने वाला था। जैसे मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया ऐसे कुत्ते ने काटा है। वो कहते नहीं 40 साल पहले काटा था। वो बात की जब उससे, तो कहता हाँ ये बंदा खुद बता रहा था, एक कतूरे ने मुझे काटा था, छोटे कुत्ते ने, 15 दिन पहले। उसी से हल्का हो गया। मैंने उसे प्रेयर कर दी। मैंने कहा जाओ, ये प्रेयर काम करेगी और थोड़ी सी डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करा लो और रिजल्ट आएगा यीशु नाम से। हालेलुया। कभी कभी मैं डॉक्टर से साफ मना कर देता हूं और कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोलता हूं। आत्मा की बातें होती। कैसे ये सारी? ये आत्मा की बातें हैं। लेकिन अभी तुम लोगों को ये बात आज पकड़नी होगी, परमेश्वर की पावर तुम्हारे अंदर काम करनी चाहिए कंटिन्यू। पुराने नियम में लोगों के अंदर नहीं करती थी, और ये किसी मटेरियल के द्वारा नहीं करती, ये तुम्हारे विश्वास से काम करती है, तुम्हारे आत्मिक उन्नति से काम करती है। इन दिनों में मेरा विश्वास है तुम ज्यादा बढ़ने वाले हो, ज्यादा उन्नति करने वाले हो। मेरा विश्वास है इन दिनों में खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। वो एक